कोरोना वायरस को लेके पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा हुआ है, एक तूफ़ान उठा हुआ है। इसको इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जा रहा है और कुछ लोग तो खौफ फैलाने के लिए, हिजान बर्पा करने के लिए ये भी कह रहे हैं कि इससे करोड़ों लोग मर जाएंगे। हालांकि ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। चीन की आबादी आप देख लें, 2.25 अरब आबादी है चीन की। वहाँ पे अभी तक इससे पूरे मुल्क में कितनी हलाकतें हुई हैं, सिर्फ वहाँ पे 100 और कुछ लोग मारे गए हैं। 200 से कम हलाकतें अभी तक हैं। इस वबा को फैले हुए वहाँ पे 1 माह होने को है, लेकिन हलाकतें कितनी हुई हैं? 200 भी पूरी हलाकतें नहीं हुई। और चीन की आबादी कितनी है? आबादी 2.25 अरब नफूस है आबादी चीन की। तो इतने बड़े मुल्क में तो रोज़ाना 500-600 बंदा या हज़ारों लोग खांसी से मर जाते होंगे। इस वायरस से अभी तक 200 हलाकतें हुई हैं और मज़ीद नहीं हो रही। ये सारा चीन को, उसकी मईशत को दबाने के लिए, चीन को बदनाम करने के लिए, उसके रास्ते रोकने के लिए दुनिया में एक साजिश के तहत हिजान बर्पा किया जा रहा है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में एक भी मरीज़ अब तक तस्दीक शुदा साबित नहीं हो सका। तो पाकिस्तान अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल महफूज है। इससे जानवरों से ये बीमारी लगती है, जिससे भी ये बीमारी लगती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दीन ने हमें ये बताया है कि कौन सा जानवर आपके लिए मुफीद है उसका खाना, और कौन कौन से जानवर हराम करार दिए गए हैं। इन जानवरों की खसलतें देखकर, इन जानवरों से जो जरासीम दूसरे बंदों को लग सकते हैं, जो बीमारियां लोगों को लग सकती हैं, इंसानों को लग सकती हैं, ऐसे जानवरों का गोश्त खाने से, उनसे हमें हमारे दीन ने मना किया हुआ है। तो हो सकता है कि वहाँ पे चीन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ खा जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग भी यकीनन मौजूद हैं जो हर जानवर को नहीं खाते। कहीं ना कहीं उनका गुरेज़ है, परहेज़ है। हो सकता है कि ये बीमारियां ऐसे जानवरों का गोश्त खाने से लगती हों जिनको हमारे मज़हब में हराम करार दिया गया है। तो इसलिए हमें इस बीमारी का कोई ख़तरा नहीं है, कोई ख़दशा नहीं है। तो चीन में भी अगर ये वबा फैल गई है तो 2.25 अरब लोगों में 100-150 बंदों का इस मर्ज़ से मर जाना कोई बहुत बड़ा कोई वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा कोई इसको हादसा और अलमिया करार नहीं दिया जा सकता। तो भारत चीन ने इलाज दरियाफ्त कर लिया है, तो चंद रोज़ में इस बीमारी के ऊपर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया जाएगा। जहाँ तक बाकी दुनिया का ताल्लुक़ है, तो बाकी दुनिया में भी चीन ये वैक्सीन मुहैया कर देगा। तो बाकी दुनिया में भी अगर कहीं इसके जरासीम पाए, अव्वल तो बाकी दुनिया में इसका कोई नामो निशान ही नहीं है, लेकिन एक चूँकि अफरा तफरी पैदा कर दी गई है आलमी सतह पर, तो अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो चीन से वो वैक्सीन उन लोगों को फराहम कर दी जाएगी और ये मर्ज़ जड़ों से ख़त्म हो जाएगा, जो इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमने हाइप क्रिएट कर दिया है। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट भी बड़ी सपोर्टिव है। आइए हम आपको BBC की रिपोर्ट दिखाते हैं। वो तो चंद दिन कबल की है। उसमें तो सिर्फ उसमें कहा गया है कि उस वक़्त तक सिर्फ 9 बंदे इस बीमारी से चल बसे थे और बाकी कोई ऐसी वहाँ पे कोई कोहराम जो मचा दिया गया है, ऐसी सूरत हाल जो तूफ़ान बर्पा कर दिया गया है, हकीकत में ऐसी सूरत हाल वहाँ पे है नहीं। आइए मुलाज़ा फरमाइए BBC की रिपोर्ट। चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला कोरोना वायरस, जिसे 2019 NCOV भी कहा जा रहा है, एक ऐसा वायरस है, बल्कि ऐसा पुरस्रार वायरस है जिसकी आज से पहले इंसानों में कभी शनाख्त हुई ही नहीं है। इन्फेक्शन की अलामात में सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला जुकाम, खांसी और बुखार शामिल है। कोरोना वायरस की वो किस्म या उस खानदान से है कि जिसकी तरह के पहले से सिर्फ 6 वायरस मौजूद हैं, और ये कोरोना वायरस 7वां वायरस है जिसकी तशखीस की गई है। चाइनीज ऑफिशियल्स के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ की आबादी वाले शहर वुहान में अब तक कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 9 हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो अब तक रिपोर्ट किए गए हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉनथन बॉल के मुताबिक अगर ये कोरोना वायरस कोई नया वायरस है तो मुमकिन है कि ये किसी जानवर से आया हो। अब तक सामने आने वाले केसेस का ताल्लुक वुहान की साउथ चाइना सी फूड होलसेल मार्केट से है, जहां पर ऐसे जानवर लाए जाते हैं जो कि मैमल्स यानी जिन्हें हम दूध पिलाने वाले जानवर भी कहते हैं, जैसे कि बिलोगा व्हेल, ये वायरस अपने साथ ला सकते हैं। इसके अलावा खरगोश और चिमगादड़ जैसे जानवर भी इसी मार्केट में पाए जाते हैं। चीन के शहर वुहान से निकलकर अब ये वायरस ताइवान, थाईलैंड, जापान, कोरिया और अमेरिका जैसे ममालिक में भी रिपोर्ट हो चुका है। चीनी उहदेदारों का यह कहना है कि ये वायरस एक फर्द से दूसरे फर्द में फैलने के वाकयात सामने आए हैं, यानी वो लोग जो ऐसे अफराद का इलाज कर रहे थे उनमें भी ये वायरस मुंतकिल हुआ है और वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं। ये वायरस फेफड़ों को मुतासर करता है। खांसी और छींक इसके फैलाव का एक मुज़र जरिया है। पाकिस्तान में भी इस वायरस से मुतल्लिक कुछ इक़दामात किए गए हैं। इस बारे में हमारी नामानिगार सहर बलोच ने काम किया है। मजीद तफसील हम उन्हीं से जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक चीन से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों का 3 जगह पर मुआयना किया जाएगा, जिसमें ग्राउंड, पोर्ट और सी पोर्ट शामिल हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इन मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट्स पर, जिनमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर शामिल हैं, स्क्रीनिंग डेस्क भी कायम किए गए हैं, जहां पर इन मुसाफिरों का आते साथ ही मुआयना किया जाएगा और जिन मुसाफिरों में इस वायरस की तशखीस हो जाती है यानी डायग्नोसिस हो जाता है तो उनको कराची के जिना अस्पताल, इस्लामाबाद के पिम्स और लाहौर के मेयो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये देखिए, पाकिस्तान में बहुत अच्छा किया गया, हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। बहरहाल ये हिफाजती तदाबीर तो इंतहाई ज़रूरी थी जो पाकिस्तान ने कर ली हैं, लेकिन ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस मौजूद हो, या इसका कोई एक भी मरीज़ पाकिस्तान में मौजूद हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमें बीमारियों से बचाए। पूरे आलम को अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से, ऐसी वायरस से महफूज रखे।